तो शुरू करें। नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए नजर डालते हैं कुछ तथ्य पर जो आजकल न्यूज में काफी चर्चे में है। ठीक है, देखिए पहला, मुंबई में निर्मित स्वदेशी परियोजना 17A यानी 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी विशाखापट्टनम पहुंचा। देखिए क्या कह रहा है, मुंबई में निर्मित यानी आपके देश में बना हुआ स्वदेशी परियोजना, यह एक तरह से पूरी तरह से आपका देशी परियोजना यानी मेक इन इंडिया, ठीक है, का पहला स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ फ्रिगेट इसका मतलब आप समझते हो? स्टील्थ फ्रिगेट फ्रिगेट का मतलब हुआ कि मतलब ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, INS। देखिए पहले जानिए कि ये है क्या। INS नीलगिरी ये एक क्या है, इंडियन इंडियन नेवी शिप, ठीक है। इसका नाम क्या है, नीलगिरी। क्लियर हुआ आप लोग कुछ? ये एक इंडियन नेवी शिप है जो आपके भारत में ही मतलब स्वदेशी परियोजना 17A के तहत भारत में इसको बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मुंबई। और ये कहाँ पहुंचा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम पहुंचा है और ये क्या है, पहला स्टील्थ फ्रिगेट। क्या कह रहा है? स्टील्थ फ्रिगेट। इट्स मीन कि दुनिया के जितने भी सोनार, रडार, वाट एवर जो भी होता है, ठीक है, या देखने का देखने का कोई जरिया होता है, उन सब से ये खुद को बचा लेगा, ठीक है। ये कैसे बना है? तो ये स्टील इंजीनियरिंग का काम हुआ है इसमें। स्टील प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रौद्योगिकी, स्टील स्टील प्रौद्योगिकी। ये वाला टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये दुनिया के जितने भी रडार, सोनार, ठीक है, या देखने वाले जो भी जितने सिस्टम लगे होते हैं, जो दुश्मन देश लगाए होते हैं, उन सारी चीजों से बचेगा। ये कहाँ पहुंचा है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहाँ बना है? मुंबई में, ठीक है ना। जितने भी रडार विधि हो, इंफ्रारेड विधि हो, सोनार विधि हो, दृश्य विधि हो द्वारा पता लगाया लगाने में इसको क्या होगा, दुश्मन देश को बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? INS नीलगिरी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा किया कि विधिक माप ज्ञान किया कि विधिक माप ज्ञान नियम 2025 को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। यह पहल भारत में एकमात्र आधिकारिक कानून समय के रूप में IST को संस्थागत बताएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल विसंगतियों, साइबर अपराध को रोकना और GPS जैसी विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए एक तरह से ये एक साइबर सिक्योरिटी का काम करेगा। जो जितने भी फ्रॉड हो रहा है, ये है क्या? देखिए आप लोगों ने सुना होगा IST एक मानक समय का स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। IST, ठीक है, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अभी का जो है हमारे इंडिया में मोस्टली जी जीपीएस पे जीपीएस पे वो क्या था, डिपेंड था। जीपीएस के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अपना टाइम को मैनेज करते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, साइबर अपराध जैसे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो अब क्या है, इंडिया वालों ने, जिसका प्रहलाद जोशी ने, ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST को क्या करेंगे ये लोग, संस्था संस्थागत करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? संस्थागत करेंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस तो पहले का जो टाइम था, जब मोस्टली हम लोग जो यूज करते थे किसी भी काम में, तो जीपीएस पे डिपेंड रहते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसको क्या करेगा, आईएसटी को संस्थापित कर देगा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को संस्थापित कर देगा ये, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजिटल विसंगति और साइबर अपराध को रोकना। जीपीएस जैसी विदेशी समय, देखिए जीपीएस का टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जीपीएस जैसे विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी था, तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और क्या करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है इसका काम, ठीक है। आगे ये था आज का न्यूज। देखिए पहला क्वेश्चन, मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है। क्यों खबरों में है मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव, देखिए ये पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में क्या बनेगा, इंजन बनेगा डीजल इंजन। डीजल इंजन किस चीज का, ट्रेन का, ठीक है। डीजल इंजन बनेगा कहाँ पे, बिहार में। और ये कहा जाएगा, विदेश में, ठीक है। ये फॉरेन में जाएगा। कहा, एक अफ्रीका का कंट्री है गिनी, गिनी ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। और ये जो हमारे बिहार में बनेगा, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है, तो ये सारण जिला में है, ठीक है। अब क्या होगा, सारण जिला में हमारा इंजन बनेगा, ठीक है। और ये कहा जाएगा फॉरेन में, विदेशों में, ठीक है। तो ये गिन्नी से क्या है, अभी एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट है, कितना देना है, टोटल 150 यूनिट देना है, ठीक है। अभी मतलब 4-5 दिन पहले की बात है, एक यूनिट गया हुआ है यहाँ से, कहा गिनी गया, कहाँ पे, अफ्रीका में। ये किस तर्ज पे काम कर रहे हैं लोग, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया किसका इनिशिएटिव है, नरेंद्र मोदी जी का। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, इस तर्ज पे क्या किया गया है, इसको बनाया गया है, किसको, इस डीजल इंजन को। कहाँ पे बन रहा है ये, सारण में, ठीक है। और कहा जा रहा है ये गिनी, अफ्रीका। क्या करे एक्सपोर्ट, गिनी में। अब देखिए यहाँ टर्म आया है पटना। पटना में बताया था आप लोगों को अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो यानी जल मेट्रो, ठीक है, की सुविधा कहाँ किया गया, पटना में। यानी पटना में क्या चलेगा, पानी के पानी में मेट्रो चलेगा, पानी पे मेट्रो चलेगा, पानी पे। एक तरह से समझ लीजिए एक सीपी है, ये जहाज ही है, ठीक है। वो मेट्रो के रूप में उसको चलाया जाएगा। और क्या बताया था यहाँ पे, बापू टावर, बापू टावर का अनावरण कब हुआ था, बापू टावर का 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और क्या बताया था आप लोगों को, पटना से रिलेटेड, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, ये पटना का नहीं, बिहार का बता रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम राजगीर में हुआ था, ठीक है। इसका टॉपर कौन था, महाराष्ट्र, 158 मेडल लेके टॉपर था। अब बस याद रखना इस चीज को, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिहार करंट अफेयर में पूछ सकता है। चलिए इसमें इतना ही, लेकिन देख लो आप लोग थोड़ा सा एक चीज और, ये मोढौरा डीजल जो है ना, इसका शिलान्यास 2007 में हो गया था। 2007 में क्या हुआ था, शिलान्यास। और इस यूनिट में काम कब से चल रहा है, 2018 से, ठीक है। 2018 से इस यूनिट में काम चल रहा है। 2018 से काम चल रहा है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना आप।
कौन सा देश जेंडर बजटिंग नॉलेज हब के शुभारंभ के लिए चर्चा में है? देखिए इक्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन सा देश जेंडर बजटिंग नॉलेज हब के शुभारंभ के लिए चर्चा में है? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी, जेंडर बजटिंग यानी कि मैन और वुमेन, यानी पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या करेगा ये? पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये भारत में हो रहा है, ठीक है। शुभारंभ के लिए चर्चा में है कि कौन कर रहा है? भारत, ठीक है। और कौन कर रहा है ये? किसके द्वारा किया जा रहा है ये? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कौन है अभी? कौन मिनिस्टर है? मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। शुभारंभ किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने। कौन है ये? तो वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मंत्री है कौन? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में। किस लिए? ये किस लिए हो रहा है? एक तरह से मान के चलो आप लोग, वुमेन एम्पावरमेंट आप लोग सुना होगा आप लोगों ने, एम्पावरमेंट। आप लोग जानते ही हो इंडिया में क्या होता है खास करके। पुरुष कमाते हैं, लेडीज घर में बैठ के, मतलब कि ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ऐसा लोगों का मन की धारणा है, ठीक है, कि पुरुष कमाएंगे, औरतें घर के काम करेंगी, मतलब घर में खाना बनाएंगी, घर में रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इससे क्या, इसमें क्या बताया जेंडर बस्टिंग नॉलेज में? यही दिखाया गया है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को, यानी कि नारी सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, नारी सशक्तिकरण। सशक्ति, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट जिसको नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है, मतलब कि इक्वालिटी की बात कर रहा था मैं, बराबरी की, यानी पुरुष को और महिला को एक जगह पे लाने की बात चल रही है इसमें, ठीक है। कौन शुभारंभ किया है? अन्नपूर्णा देवी। कौन है ये? तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, ठीक है। आगे, किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट कानूनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द MCA 21 पोर्टल फॉर ऑटोमेटिक कॉर्पोरेट लीगल प्रोसेस? देखो इसमें क्या है कि जितने भी मान लो कि कॉर्पोरेट है, यानी कंपनियां जिसको हम लोग कहते हैं, LLP कह लो, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कह लो, उसके जितने भी काम हो, यानी रजिस्ट्री से लेके, ठीक है, एक फाइल करना, GST फाइल करना, करने तक उस कंपनी का, ठीक है, सारे जो लीगल प्रोसेस होगा वो क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। और क्या होगा ये? चार्ज वेव ऑफ होगा। इसका चार्ज मतलब कि जो भी चार्ज लगेगा क्या होगा? वो वेव ऑफ हो जाएगा। चार्ज जो होगा मतलब फ्री में होगा। वेव ऑफ का मतलब हो गया कि चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, वो वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ऑटोमेटिक स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। एक तरह से वेबसाइट है, ठीक है, उसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। कौन किया है? कारपोरेट से रिलेटेड है तो कारपोरेट मंत्रालय। अब कारपोरेट मिनिस्ट्री मतलब मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला, कारपोरेट अफेयर का जो मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है, ठीक है। ये क्या है? ये पोर्टल एक तरह से वेबसाइट है, लॉन्च किया गया, जिसपे जितने भी लीगल, कारपोरेट से रिलेटेड जितने भी लीगल चीजें हैं वो क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। एक क्या कहते हैं, फॉर्म 16 हो गया, GST फाइल करना हो, रजिस्टर करना हो, या फिर अगर ट्रेडमार्क लेना हो, सारा क्या होगा? इस पोर्टल पे क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। कौन होगा? ई फीलिंग, जो ई फीलिंग होगा उसी उसी पे काम आएगा ये, ठीक है। आगे, ई फीलिंग बोले तो ऑनलाइन सारा काम। संसद और राज्य संघ, राज्य क्षेत्र विधान निकायों की प्राकलन समितियां का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर शुरू होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट
एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज टू बिगिन इन विच प्लेस। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर शुरू होगा। ठीक है। देखिए बात हो रहा है यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का। ठीक है। एस्टिमेट कमेटी क्या ये ना 75 साल से चल रहा है, 75 ईयर से ये कमेटी जो है 75 ईयर से चल रहा है। लेकिन इसका गठन जो होता है क्या होता है, गठन जो होता है हर साल होता है, हर एक साल पे गठन होता है इसका। ठीक है। हर साल गठन होता है किसका, एस्टिमेट कमेटी का। ठीक है ना। ये 75 सालों से चल रहा है। ठीक है। तो कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है। अब देखिए बात आ रही है मुंबई का। मुंबई का तो मुंबई में बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है। ठीक है। एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ठीक है। एनएसए, एनएसई, एनएसई। ठीक है। और बीएसई सुना होगा आप लोगों ने, बीएसई। इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है। और मुंबई में क्या बताया था आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, मुंबई में ही है। और क्या, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जंक्शन। ठीक है, सीएसटीजे कहाँ है, मुंबई में ही है। छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जंक्शन। और क्या बताया था मुंबई में, मैं बताया था आप लोग को, मुंबई में एक क्या कहते हैं, एक बहुत मतलब वर्ल्ड के कह लो या एशिया के कह लो, स्लम स्लम एरिया, मतलब गरीबी बस्ती जिसको कहा जाता है, गरीबी बस्ती, गरीबी बस्ती ये कहाँ है, उसका नाम देखिए धारावी है। धारावी नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे मूवियों का शूटिंग धारावी में होता है। ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है, इस स्लम एरिया को क्या किया जा रहा है, डेवलप करने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है, अडानी। अडानी को सौंपा गया है इसको क्या करने के लिए, डेवलप, मतलब विकसित करना है इसको, इस धारावी को, धारावी धारावी जो स्लम एरिया है इसको विकसित करने का काम किसको दिया गया है, अडानी को। ठीक है, डेवलप्ड बाय अडानी। ठीक है। कौन, ये धारावी। ठीक है। और धारावी क्या है, स्लम एरिया है, गरीबों का बस्ती है। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, मुंबई में आप लोग सुना है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहा जाता है देश का, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड क्वाड्रेट, गोल्डन गोल्डन क्वाड्रेटिक, गोल्डन क्वाड्रेटिक, गोल्डन क्वाड्रेटिक। कौन कौन से राज्य को कहा जाता है, बना के दिखाता हूं आप लोगों को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
यह आपका भारत का गोल्डन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। इसमें इतना ही। आगे द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये हमारे देश का प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति है, ठीक है। कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा देहरादून, ठीक है, देहरादून। अब देहरादून नाम आ रहा है, ठीक है। देहरादून में क्या हुआ था? 38 नेशनल गेम, ठीक है, यही हुआ था ना देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में क्या हुआ था? 38 नेशनल गेम, याद रखना आप लोग। और क्या देहरादून में बताया था आप लोगों को? 38 नेशनल गेम, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बताया था ना आप लोगों को, देहरादून में ही। सबसे पहला राज्य यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड कहाँ पे? ये आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में है। सबसे पहला राज्य कौन था? देहरादून था इसको लागू करने वाला, ठीक है। और क्या बताया था? हाँ, 1936 में, ये उत्तराखंड की बात चल रही है, एक हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। नाउ मतलब इसको अब क्या किया गया? रीनेम करके क्या नाम दे दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, आप लोग नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। किसका रीनेम है? हेली नेशनल पार्क का रीनेम है जिम कॉर्बेट, ठीक है। 1936 में बना था ये हेली नेशनल पार्क, अब क्या इसका नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और क्या बताया था आप लोगों को इसमें? देहरादून में, उत्तराखंड में क्या बताया था? और एक योजना बताया था आप लोगों को, धामी योजना। किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था नशा मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए। नशा मुक्ति के लिए चलाया गया था धामी योजना। और क्या बताया था? और आदि शंकराचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? आदि शंकराचार्य, इन्होंने पूरा भारत में 4 मठ बनाया था, ठीक है। एक उत्तराखंड में बनाया था जिसका नाम है जोशी मठ, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग इतना याद रखना है, बहुत हो गया इसमें। आगे हाल ही में किस राज्य ने थिलिक बंधनम योजना शुरू की? थिलिक बंधनम, ठीक है। थिलिक बंधनम योजना जो है ये है, ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है ना, शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि पहले जानते हैं ये हुआ क्या, योजना कहाँ शुरू हुआ, किस राज्य में? था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसमें हुआ क्या है, जो ग्रामीण मतलब गांव के लेवल का जो है ना लोगों का, गांव गांव के लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी आय आय 10,000 तक है, 10,000 पर मंथ, पर 10,000 महीना है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में आय जिसकी आय 12,000 पर महीना है, पर मंथ है, ठीक है, या उससे कम है, तो उसको क्या करे यहाँ की सरकार? क्या करे आंध्र प्रदेश की सरकार?
पढ़ने के लिए, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए एक तरह से कह लीजिए फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट यानी रुपया पैसा से सपोर्ट दे रही है। क्या दे रही है इसमें? 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ने के लिए हर महीना फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। कौन? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के अभी क्या है? सीएम है। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। क्या कर रही है लोग? वित्तीय वित्तीय क्या करते? सहायता दे रही है। वित्तीय सहायता। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब यही हुआ, वित्तीय सहायता। कौन दे रहा है? आंध्र प्रदेश सरकार। किसको दे रही है? जिसके ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी आय 10,000 से महीना या 10,000 से कम हो, शहरी क्षेत्र में 12,000 और या उससे कम हो, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कर रही है? फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। कौन? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। कितना दे रही है? तो 15,000 पर मंथ दे रही है। किसको? बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है। वहां का सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इसका नाम क्या दिया गया है? थिलिक बंधनम। क्या दिया गया है? थिलिक बंधनम। यह एक तरह से शिक्षा सुधार से संबंधित एक योजना है। ठीक है। शिक्षा सुधार से एक योजना है। ठीक है। यही का आंध्र प्रदेश का ही क्या? एटीकोपा। एटीकोपा टॉय। ठीक है। एटीकोपा टॉय खिलौना। एटीकोपा खिलौना को क्या मिला है? जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। ठीक है। जीआई टैग मिला है। एटीकोपा टॉय कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। इसमें इतना ही आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? देखिए टोटल 9। ठीक है। 9 जीता। इसमें से 2 स्वर्ण पदक है, 6 सिल्वर सिल्वर है, सिल्वर पदक है, और एक क्या है? कांस्य पदक है। सिल्वर बोले तो रजत, कांस्य पदक। ठीक है। यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है। कितना टोटल? 9। ठीक है। टोटल कितना जीता है? तो 9। इसमें क्या है? देखिए अभी तुरंत ये कहा हुआ है, पहले ये जान लेते हैं। तो पहले सिंगापुर में हुआ है। ठीक है। एशिया कप 2025 में ये हुआ क्या है? सिंगापुर। ठीक है। ताइवान में हुआ था अभी। ताइवान में टोटल कितना मेडल जीता है इंडिया वालों ने? 16। ठीक है। कहा पेरिस ओलंपिक में कितना जीता था? पेरिस ओलंपिक में 6। पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक ओलंपिक में टोटल 6 मेडल। मेडल की बात कर रहा हूं मैं। पेरिस में। अभी बात करेंगे हम लोग। अभी क्या हुआ था गेम से रिलेटेड? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में। यूथ गेम। जहाँ के टॉपर कौन था? टॉपर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है। टोटल कितना मेडल था? 158। खेलो इंडिया बीच गेम पहली बार हुआ इंडिया में ये। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दीव में। ठीक है। कौन इसका टॉपर था? टॉपर था मणिपुर। मणिपुर। ठीक है। कौन था? मणिपुर। मणिपुर। ठीक है। और क्या हुआ था? 38 नेशनल गेम तो बता ही दिया आप लोगों को, देहरादून में हुआ था। ठीक है।
इसमें और क्या बताने जैसा है? हो ही गया। हाँ, एक है आईपीएल। आईपीएल आईपीएल का विजेता कौन था 18 साल बाद? आईपीएल विनर आईपीएल विनर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है। अब खेल में ज्यादा नहीं है, इतना ही है। आगे, शरावती लायन टेल्ड मैकॉन्ग। लायन टेल्ड मैकॉन्ग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, हुआ क्या था, ये न्यूज में खबर क्यों है, ये अभी तो बना नहीं है। ये लायन टेल्ड मैकॉन्ग जो है एक तरह से क्या है, ये बंदर का प्रजाति है। ठीक है, बंदर प्रजाति। ठीक है। हुआ क्या था, इनसे परेशान होके यहाँ का किसान, कहाँ के, कर्नाटक के, ये कर्नाटक का है न्यूज। ठीक है। यहाँ के किसान क्या किए थे, हथियार लेकर अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य में अंदर घुस गए थे। ठीक है। और क्या किया था, किस लिए गए थे, तो शायद इन्हीं लोगों को मारने के लिए गए थे। इनको बाद में इसको वहां के गवर्नमेंट ने पकड़ के जेल में डाल दिया था किसानों को। ठीक है। अभी का न्यूज है ये, इसीलिए अभी चल रहा है। शरावती लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटक में है। ठीक है। ये एक तरह का लायन टेल्ड मैकॉन्ग क्या है, बंदर प्रजाति है। यहाँ के किसानों ने मारने के लिए इनके पीछे दौड़ गए थे और अभ्यारण्य में घुस गए थे, जिसके चलते वहां की सरकार क्या किया था, उन किसानों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। ठीक है, इसलिए न्यूज में बना है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है ज्यादा। ठीक है। ये कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए आगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर और लोगो, लोगो लोगो बोले तो लोगो, ये वाली लोगो, शुभंकर और लोगो का अनावरण किसने किया? हु अनवील्ड द मास्कॉट एंड लोगो? शुभंकर मास्कॉट, लोगो मतलब लोगो ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए, इसका अनावरण किसने किया था? रेखा गुप्ता ने। रेखा गुप्ता कौन है? ये है दिल्ली की सीएम, दिल्ली सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है। कौन है? रेखा गुप्ता। इन्होंने क्या किया, लोगो और शुभांकर का अनावरण किया। किस चीज का? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 अक्टूबर से लेकर 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक कहाँ होगा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है, बस इतना याद रखना आप लोग। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 5 सितंबर तक। किसने अनावरण किया? शुभांकर और लोगों का? रेखा गुप्ता। आगे, स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा कितना गुना बढ़ गया है? स्विस बैंक समझते हो आप लोग? स्विस बैंक ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, जहाँ भारतीयों का बहुत ज्यादा पैसा, मतलब कि आप लोग सुना भी होगा स्विस बैंक का नाम। जब काला धन वापस लाओ का जब नारा लगा हुआ था, तब काला धन वापस लाने के चक्कर में स्विस बैंक का अकाउंट खंगाला गया था बहुतों का, बहुत ही इंडियन पॉलिटिक्स का। वो हर किसी का वहां पे अकाउंट नहीं खुल सकता। जिनके पास बहुत ही मात्रा में पैसा हो, उन्हीं का अकाउंट खुलेगा स्विस बैंक में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्विस बैंक में भारतीय का पैसा कितना गुना बढ़ गया? तो 3 गुना। ठीक है, कितना? 3 गुना। वो कितना हो गया है? तो 37,600 करोड़। ठीक है, लगभग 37,600 करोड़। ठीक है, 37,600 करोड़ इंडियन रुपीज कहाँ है? स्विस बैंक में। ठीक है, कमा रहे इंडिया में, अब ये लूट रहे हैं इंडिया में, अब पैसे कहाँ रख रहे हैं? स्विस बैंक में। ठीक है। तो स्विस बैंक में जो पैसा रखा जाता है, तो स्विस बैंक उसको क्या कहते हैं? स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक। तो स्विस फ्रांक में कितना है? 3.5 बिलियन स्विस फ्रांक। ये जो अमाउंट है,
ये अमाउंट, ये स्विस बैंक में इसको 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक कहा जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ गया है? 3 गुना। किसका? भारतीयों का पैसा। ठीक है, कहाँ पे? स्विस बैंक में। ये हाल ही का रिपोर्ट है। किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी किया? विश्व निवेश रिपोर्ट, तो देखिए, अनकेटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, ये भी यूएन की बॉडी है एक। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है ये भी यूएन की बॉडी है एक। ठीक है, इसे गठन कब हुआ था? गठन, इसका गठन 1964 में। आप लोग ये याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। जिनेवा मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे। पेरिस डायमंड लीग में ज्वेलन थ्रो किसने जीता? पेरिस डायमंड लीग इस बार का नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो भारतीय एथलीट है, और क्या करते हैं? ज्वेलिन थ्रो करते हैं, यानी भाला फेंकने में। कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, क्या जीता है? पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग को विनर है। इन्होंने कितना फेंका है भाला? 88.16, फर्स्ट पोजीशन था। फर्स्ट पोजीशन 88.16। ये पिछला जो डायमंड लीग हुआ था, ठीक है, तो इसमें इन्होंने 90 पॉइंट समथिंग फेंका था, फिर भी ये सेकंड पे थे। इस बार 88.16 फेंक कर क्या किए? नीरज चोपड़ा डायमंड लीग को जीत गए हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन किसका है? जूलियन वेबर का। सेकंड पोजीशन, जो पिछली बार का चैंपियन था, जूलियन वेबर ही नाम है। ठीक है, जूलियन वेबर पिछले डायमंड लीग का विनर थे। ठीक है, इनका सेकंड पोजीशन आया हुआ है। ठीक है, तो आगे ओलंपिक, अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन लाए थे, सिल्वर मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल किसको मिला था? पाकिस्तान के नदीम। ठीक है, कहाँ पे? ये पेरिस ओलंपिक। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर, सॉरी 10% से बढ़ाकर क्या कर दिया है? 15%। ठीक है, किस राज्य ने? क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य ने अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? देखिए, अल्पसंख्यक पहले समझेंगे कौन होता है। हमारे देश में हिंदू को छोड़ के, हिंदू जो है ये जो काफी मात्रा में जिस देश में जिन मतलब कि जिस धर्म का ज्यादा जनसंख्या होता है, वो क्या होता है? वो माइनॉरिटी वहां का नहीं होता है। जिस मतलब मान लो कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हिंदू की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, तो ये माइनॉरिटी में नहीं आएंगे। तो माइनॉरिटी में कौन आएगा? मुस्लिम आएगा। ठीक है, पारसी आएगा, सिख आएंगे,
जैन आएंगे, बुद्धिज्म आएंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या करें, हिंदू नहीं आएगा। तो अल्पसंख्यक में कौन है? मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी। ये क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है। अब इनमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें से क्या है, 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15%, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद भी राज्यों का भी अपना होता है, ठीक है, कुछ कोटा होता है, ठीक है। तो उसमें उस राज्य की कोटा की बात हो रहा है यहाँ पे। 10% से बढ़ाकर कितना हो गया है? 15%। कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री बढ़ाएंगे तो सबके लिए बढ़ाएंगे, हर राज्य के लिए बढ़ाएंगे। जो कर्नाटक राज्य की बात चल रही है अभी, ठीक है, वहां कितना हुआ है? अल्पसंख्यकों का आवास कोटा 10% से 15%। कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। आप लोग समझ गए अल्पसंख्यक क्या कौन होते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया वहां पे कर्नाटक में? 10% से 15% बढ़ाकर आवास का कोटा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें इतना ही। आगे चलिए, आज को क्लास को यही खत्म करते हैं, ठीक है। आगे क्लास में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब कि जितने भी जो भी घटना घट रहा है आसपास आप लोगों का, या फिर ये कह लो कि देश विदेश में, वो सारी घटनाओं पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर से दोहरा रहा हूँ आप लोग की एक बात कि ये जो हमारी क्लास होगी, बिहार के जितने भी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए काफी, मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, आपके लिए एग्जाम में काफी सहायक होगा, ठीक है। धन्यवाद।